हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे कंटिन्यू। आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लिया था, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी का ट्रीटमेंट सीख लिया था। आज उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास में तो ये था कि जो रिवैल्यूएशन हुआ असेट्स और लायबिलिटी का उसको हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो रेशियो में उसका इफेक्ट डालते थे प्रॉफिट या लॉस का, जितना प्रॉफिट हुआ था ओवरऑल या जितना लॉस हुआ था। आज जो करने जा रहे हैं, आज टॉपिक वही है, याद रख लो, लेकिन क्या है कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है यानी कि जो वैल्यू चेंज हो गई है उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो पुरानी वैल्यू है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे केस में हमें गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। साथ में जितना ओवरऑल रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आया होगा उसको गेनिंग या सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लिखा है सीता, रीटा और गीता आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया। दे ऑल्सो डिसाइडेड, एक और चीज डिसाइड की उन्होंने, टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर लिखा गया कि ये जो बुक वैल्यू दिखा रखी है ये इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इफेक्ट का मतलब नई बैलेंस शीट में भी एज इट इज यही जाएंगी, न्यू वैल्यू नहीं जाएंगी। और जब ऐसे लिखा जाए तो समझ लेना वहां पर हमें ओल्ड रेशियो यूज नहीं करना, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो का यूज करेंगे। इसमें तो क्लियर भी लिख दिया था कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम ही क्या लगती है कि कब तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करें, यानी कि कब गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकालें और कब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। देखो, जब लिखा जाए एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, जब लिखा जाए सिंगल एंट्री पास करो, या लिखा जाए विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, तो तीनों केस के अंदर हमेशा गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना होगा। और जितना ओवरऑल रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आया होगा वो पूरा नहीं, प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है जर्नल एंट्री में जाएगा, जिसको जितना गेन हुआ, जिसने जितना सैक्रिफाइस किया। बुक वैल्यू का मतलब है बैलेंस शीट में दिखा रखी है। रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब है जो आज वैल्यू हो गई, मार्केट वैल्यू जो आज हो गई उसकी। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई है, 5 लाख से इंक्रीज हो गई है, तो एप्रिशिएट होना यानी कि प्रॉफिट हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 250 से 2,40,000 है, डेप्रिशिएट हुई है, डिक्रीज हुई है। सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 थे, लेकिन पे कितने करने पड़ेंगे आज के बाद? 55 प्रॉफिट हुआ है फर्म को, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज है। ऐसी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 60,000 से लेके 75 इंक्रीज हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो फर्म के लिए लॉस है, ये माइनस होगा। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, क्लियर लिखा गया एडजस्टमेंट एंट्री करो। एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस रफ में निकालना हो कितना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखते जाओ। देखो, ये तीन पार्टनर आपको दे रखे हैं, इनके रेशियो दे दिए हमने, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। बुक वैल्यू का मतलब ये बुक्स में रिकॉर्ड है, और रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब ये चेंज हुई वैल्यू है। लेकिन लिखा आ गया कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो एडजस्टमेंट का मतलब है कि जितना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो सारा नहीं ट्रांसफर करेंगे पार्टनर को, उनका प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जिसको जितना गेन हुआ, जिसको जितना सैक्रिफाइस हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना होगा। साथ में जो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के करो या वर्किंग के अंदर जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में कर लो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो, उधर वर्किंग में निकाल देंगे सैक्रिफाइस रेशियो, इधर मैं कर देता हूं ओवरऑल कितना गेन हुआ रिवैल्यूएशन पर। ये आप वर्किंग नोट ही हेडिंग डाल दोगे, उसी कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ध्यान रखना स्पेस कम है, इसलिए कुछ पार्ट इधर करते हैं वर्किंग का, कुछ यहां कर देंगे। लिख दो ये वर्किंग नोट, जर्नल एंट्री तो बाद में आएगी, याद रख लो। लिखो वर्किंग नोट, एक एक स्टेप सोच के करना, बहुत आराम से करा दूंगा आपको। हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से कितना आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो करते हैं। अब यहाँ चेक करो, ये 4 आइटम दे रखी हैं, 2 असेट्स हैं, 2 लायबिलिटी हैं। देख लो पहले क्या दिख रही है, लैंड एंड बिल्डिंग, चेक करो इंक्रीज हुई या डिक्रीज। ये देखो पहले 5 लाख थी, बुक वैल्यू का मतलब पुरानी बुक में दिखा रखी है, रिवाइज्ड का मतलब जो मार्केट वैल्यू आज हो गई, ज्यादा हो गई, प्रॉफिट है। लिखो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इतने अमाउंट से हो रही है, 50,000 लिख लो। ये रहा, ये प्लस का साइन है, याद रख लेना। जिससे प्रॉफिट होगा प्लस लिख लो, जिसमें लॉस है वो माइनस, तब ओवरऑल नेट निकाल लेंगे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस। प्लांट एंड मशीनरी चेक करो 2,50,000, एक एक स्टेप समझ के चलना। क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो मार्केट वैल्यू 2,40,000 डिक्रीज हो गई, लिखो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने अमाउंट से हुई है, 10,000 से हुई है, माइनस का साइन लगा दो क्योंकि लॉस है ये। चेक करो क्रेडिटर, क्रेडिटर में क्या हो गया, उसके अमाउंट में चेंज हो गया, 60,000 से कितना हो रहा है 55 प्रॉफिट है। लायबिलिटी जब भी डिक्रीज हो वैसे भी लगा लो।
आपने पे करने थे 60,000, लेकिन बाद में पता चला कितना पे करना है उनको, 55 हमें डिस्काउंट मिला होगा। हमें ये नहीं देखना, हमें तो ये देखना है लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट है। यहाँ लिखो प्लस का साइन होगा क्योंकि प्रॉफिट है। लिखो डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर, कितना अमाउंट आ रहा है 5,000 रुपये आ रहा है, याद रख लो। प्लस करो इसे क्योंकि प्रॉफिट है। ऐसे ही अगला चेक करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कितने थे 60, रिवाइज्ड होकर कितने हो गए, इंक्रीज हो गए। यानी कि आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज है। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो लॉस है, डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट। असेट्स में सीधा है, इंक्रीज है तो प्रॉफिट और डिक्रीज है तो लॉस। वैसे भी आप समझ लो, लायबिलिटी आपकी कम होनी, किसी को आपको पे करने थे और कम पे करने पड़े तो प्रॉफिट ही है। लेकिन आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए किसी रीजन से, जो भी रीजन, हमें रीजन पे नहीं जाना, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई। लायबिलिटी इंक्रीज का मतलब है कि आपके लिए लॉस है। यहाँ लिखो माइनस करो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने अमाउंट से था 15,000 से है, ये रहा, ये माइनस का है। अब ये नेट इफेक्ट आपका रिवैल्यूएशन आएगा। चेक करो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। देखो दो जगह आपको लॉस हो रहा है, 25,000 का और 55 का प्लस का है प्रॉफिट है, तो ओवरऑल 30,000 का आपको गेन हो गया। ये लिख लो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। अब जो है यही वर्क जो है उसके अंदर भी कर सकते हो, ध्यान रख लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तब भी 30 आएगा, लेकिन जर्नल में 30,000 नहीं आना। 30,000 कब आना था, जब वो लिखे कि रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में लिख दिया रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होंगी, ओल्ड वैल्यू ही रिकॉर्ड होंगी विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, वही रिकॉर्ड होगी। या इसमें क्लियर ही लिखा था कि एडजस्टमेंट एंट्री, तब भी समझ जाना आप कि जितना ओवरऑल प्रॉफिट है वो नहीं आएगा, प्रोपोर्शनेट आएगा। यानी कि गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करनी होगी। अब वो रेशियो वहाँ फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन, ये तीनों पार्टनर का निकाल लो यहाँ। अच्छा ये करना आपने वर्किंग एक ही साथ है, ये तो स्पेस कम है इसलिए अलग अलग कर रहे हैं। पहले तो फॉर्मूला लिख दो सेक्रीफाइस रेशियो का, क्या बता रखा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एनआर का मतलब न्यू रेशियो, ओआर का मतलब ओल्ड रेशियो, एसआर का मतलब सेक्रीफाइस रेशियो। एक तो सीता का निकाल दो, सीता का ओल्ड रेशियो बोलो कितना है 5/10, न्यू रेशियो कितना आ गया 2/10। चेक करो 3/10। इसने तो सेक्रीफाइस कर दिया, क्लियर पता भी चलता है। कैसे पता चलता है, ये रहा, मैंने आपको बताया था। पुराना रेशियो था 5, आज के बाद क्या हो रहा है कम, तो सेक्रीफाइस कर रहा है। ज्यादा हो रहा है तो गेन कर रहा था। उसका करो रीता का, उसका रेशियो कितना है 3/10 ओल्ड रेशियो, ये रहा 3/10। कैसे आया, तीनों को ऐड करा करो, वो तो डिनोमिनेटर रहेगा सभी के लिए। ये लिख दिया 10, इसका शेयर लिखा। ऐसे ही न्यू रेशियो लिख लो, इन सब का सम करोगे तो 10 बनता है न्यू रेशियो में। और इसका कितना बन रहा है 3/10, चेक करो 3/10। इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा, नो गेन नो सेक्रीफाइस। ऐसे ही अब इसका करो गीता का है 2/10 देख लो, और माइनस करो 5/10, ये रहा 2/10 कहाँ से आया, ये रहा 2/10। 10 तो सभी में आना ही है क्योंकि सम बनता है तो वो तो डिनोमिनेटर रहेगा। न्यू में भी 10 बनता है, 10 लिखो। कितना आ रहा है उसका गीता का 5, ये रहा। इसको गेन हो रहा है, देखो ये रहा 3/10। ये कैसे पता चला गेन हो रहा है, माइनस में आने पर मैंने बताया था गेन है, वरना यूं भी पता चलता है। पहले वो 2 ले रहा था, आज के बाद क्या ले रहा है ज़्यादा, तो गेन कर रहा है, ये आ गया। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करो, पूरे 30 से नहीं होंगे, 30 के ऊपर इम्पैक्ट डलेगा जितना गेन हुआ जितना सेक्रीफाइस। प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री पास होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, और लॉस होगा तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। तब आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग, उसका भी क्वेश्चन करा देंगे आज ही। अब क्या एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन केस ऑफ प्रॉफिट। अच्छी तरह से दिमाग में लगा लो, ये लॉस हो जाए तो एंट्री को रिवर्स करेंगे, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो गेन किसको दिख रहा है यहाँ पर, गीता को। लिखो गीता कैपिटल अकाउंट। अच्छा इसके अंदर क्या है, कैपिटल क्यों लिखा, करंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है। कैसे पता चला, लिखा ही नहीं क्वेश्चन में कि क्या है। जब कुछ नहीं लिखा तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग मांगते हैं। फिक्स्ड क्लियर लिखा होना चाहिए या करंट अकाउंट के बैलेंस देने होने चाहिए। तब हम यहाँ करंट अकाउंट लिख देंगे। एक एक स्टेप सोच के चलो। रीता को कुछ होना ही नहीं, उसको कोई गेन नहीं हुआ, कोई सेक्रीफाइस नहीं। सीता ने सेक्रीफाइस किया था, क्रेडिट कर दो सीता। कितना अमाउंट आएगा वो भी बताता हूँ। अच्छा फिट कितना था 30, लिख दो, इनटू करो जितना इसने सेक्रीफाइस किया। कितना किया, ये रहा 3/10। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना करोगे, ये आ जाएगा आपका 9,000, लिख दो 9। ऐसे इसका कर दो 30,000, और इसका शेयर कितना था 3/10 माइनस में था 9,000। ये एंट्री थी। क्लियर हो गया भाई। क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री लिखी होगी
तो हमेशा गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आएंगे। प्रॉफिट के केस में याद रख लो, लॉस हो जाए तो ये एंट्री रिवर्स है। अभी वो क्वेश्चन करा रहा हूं लॉस वाला भी। पहले क्या है, ये आपके सामने क्वेश्चन होगा, ये दिखा रखा है। एक तो आपको ऐसे केस में आपको सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत है। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लाओ, चाहे तो आप ये स्टेटमेंट करके बना लाओ, वरना टी शेप के अंदर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के निकालोगे तब भी 30,000 टी आएगा। चेक करना, हमें तो ये वर्किंग में दिखाना है कि ओवरऑल रिवैल्यूएशन से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग कर दो एंट्री, जितना गेन हुआ भाई। टोटल प्रॉफिट हुआ था 30,000 का, इसको गेन हुआ था 3/10, तो 3/10 से मल्टीप्लाई, इसने सैक्रिफाइस किया था इससे मल्टीप्लाई, ये इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये था ये क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जिसके अंदर ऐसी रिवाइज्ड वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन उस केस में रिवैल्यूएशन में लॉस है। तब एंट्री देखो ये रिवर्स बनती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग नहीं, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को रीड करता हूँ, देखिए लिखा है आशी, किरण एंड मधु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। They decided to share profit and losses in the ratio of 2:1:3 with effect from 1 April 2024। उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। आगे देखते हैं। They also decided to record the effect of the following revaluation without affecting their book value। पॉइंट समझ आ गया? यानी कि आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उस लॉस को या प्रॉफिट को जो भी हुआ होगा ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटी बाई पासिंग। और क्लियर लिखा गया कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो आपकी कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी कि क्योंकि इस चैप्टर में एक ही प्रॉब्लम है कि हम कब तो उस आइटम को जो है गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें या कब उसको ओल्ड रेशियो में कर दें। देखो जब कुछ नहीं लिखा होगा, सिंपल लिखा जाए जर्नल एंट्री पास करो, तब तो वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी फुल वैल्यू से। लेकिन जब लिखा जाए एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, जब लिखा जाए सिंगल एंट्री पास करो, या लिखा जाए विदाउट इफेक्ट देयर बुक वैल्यू, तब आप जो है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में पास करोगे, और फुल वैल्यू से नहीं, प्रोपोर्शनेट अमाउंट से, जितना सैक्रिफाइस हुआ जितना गेन हुआ। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 5,50,000 से 5 लाख डिक्रीज हुई है आपकी। प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 से 250 अप्रिशिएट हो गई 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं 1,30,000 से 120 प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज है आपकी। तीसरी एडजस्टमेंट एंट्री क्लियर लिखा गया, एडजस्टमेंट एंट्री करो। कैसे करते हैं देखते जाओ। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया पूरा। अब ये देखो, इसमें हमें 2 चीज़ों की जरूरत है। एक तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे, वर्किंग में ही निकालेंगे ये। नंबर 2 जो है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री लिखी थी। तो पहले इधर कर लेते हैं। जर्नल एंट्री में तो आपको बाद में आना है, याद रख लो। पहले वर्किंग में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं 2 जगह करूंगा, सैक्रिफाइस रेशियो इधर निकाल देंगे और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस इधर निकाल देंगे। यहाँ हेडिंग डाल दो वर्किंग नोट, और इसी के अंदर वर्क करेंगे। अब हम ये वर्किंग नोट कंटिन्यू है, याद रख लेना। यहां पर लिखो है हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। चलो कैसे करते हैं अब देखते जाओ। यहां पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट चेक करो। देखो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज है, लॉस है। यहां पर लिखो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। चलो कितने से हुई है? 50,000 से। नोट कर लो अच्छी तरह से। रहा कैसे पता चला? ये रहा 550 की थी पहले बुक में। रिवाइज्ड का मतलब है मार्केट वैल्यू कितनी आ चुकी? 5 लाख, तो कम हो गई मार्केट वैल्यू, तो 50,000 का लॉस है। उसके बाद आगे चलो, प्लांट एंड मशीनरी में क्या हुआ है? एप्रिशिएशन। कैसे पता चला? 240 से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि मशीन की वैल्यू बढ़ गई, तो प्रॉफिट हुआ। लिखो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये पीएम का मतलब प्लांट एंड मशीनरी, एलबी का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। ये प्लस में लिखो, माइनस का मतलब होता है ब्रैकेट में लिखने का मतलब माइनस में है। सन्ड्री क्रेडिटर पे आ जाओ। 1,30,000 के थे लाइबिलिटी, लेकिन रिवाइज्ड होकर कितनी हो गई? कम हो गई, प्रॉफिट है। देखो डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर, कितना अमाउंट आ रहा है याद करो, 10,000 रुपी। ओवरऑल चेक करो, ये 2 प्लस के हैं, ये रहा, और ये माइनस का है। नेट इफेक्ट देखो रिवैल्यूएशन का कितना आ रहा है? 30,000 माइनस में आ गया, ये रहा। और ये क्या चीज आ गई? लिख लो इसके आगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। प्रोपोर्शनेट आएगा भी, सैक्रिफाइस और गेनिंग, उतना अमाउंट 30,000 का यहाँ इफेक्ट करेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये आप वर्किंग में यदि टी शेप में बनाना चाहो तब भी बना सकते हो, याद रख लो। टी शेप बनाओ, जैसे कल सिखाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट वाली थी, डेबिट साइड लॉस वाली थी, तब भी 30 आएगा। लेकिन वो पूरा 30 यानी आना, वो कब आना था याद करो, जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में शो करते हैं। या लिखा जाए जर्नल एंट्री पास करो, जब लिखा जाए एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या लिखा जाए रिवाइज्ड वैल्यू शो नहीं होंगी,
यानी कि आपकी जो बुक वैल्यू है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, वही होगी न्यू रेशियो चेंज होने के बाद भी, तब हमेशा प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगा। यहाँ गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगी। गेनिंग रेशियो यहाँ निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन। रख लेना ये सारा का सारा वर्क एक ही साथ चल रहा है वर्किंग नोट में ही, फेयर में तो आपको जर्नल दिखानी है। अब तीनों के सेक्रीफाइस और गेन निकालो। आशी लिख लो पहले आप, आशी का कितना है, फार्मूला क्या था सेक्रीफाइस रेशियो का, वो भी लिख लो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो चेक करो आशी का कितना है, ये रहा। पहले तीनों को ऐड करो, 6 बनता है, वो तो डिनोमिनेटर रहेगा, 3/6 हो गया इसका तो। और न्यू रेशियो कितना आ रहा है, ये भी 6 हो रहा है, डिनोमिनेटर में तो 6 लिख दो, और ऊपर कितना आ गया 2, ये 1/6 इसने सेक्रीफाइस किया, याद रख लो। क्लियर है। अब आशी के बाद चलो किरण का निकालो। किरण का कितना आ रहा है चेक करो। किरण का ओल्ड रेशियो देखो ये रहा 2, डिनोमिनेटर में तो 6 ही रहेगा, इसमें भी 6 बनता है क्योंकि टोटल 6 हुआ, 1/6, 1/6 का इसने भी सेक्रीफाइस किया। अब अगला चलो मधु का। मधु का कितना दे रखा है 1/6, और माइनस करो 3/6 न्यू रेशियो, -2/6 आ गया, और इसने ये गेन कर लिया। नोट कर लेना, पता भी चलता है, मैंने आपको समझा रखा है। जब सेक्रीफाइस निकालेंगे तो किसी का माइनस में आए तो गेन है, वरना दिखता भी है, आराम से देख लो। ये पहले 3 था, आज के बाद न्यू रेशियो में कितना हो रहा है इसका कम, तो सेक्रीफाइस हो रहा है। इसका कितना, इसका भी कम हो रहा है सेक्रीफाइस। इसका पहले 1 था, आज के बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इसका शेयर, तो गेन कर रहा है, तो ऐसे पता चलता है। क्लियर हो गया। अब ये एंट्री यहाँ कैसे होगी, क्योंकि ये है लॉस, याद रख लो। और लॉस में क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर करते हैं, ध्यान रख लेना। प्रॉफिट के केस में हमेशा गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, और गेन के केस में रिवर्स हो जाएगी। वैसे भी देख लो, प्रॉफिट है तो पार्टनर को क्या करते हो आप, क्रेडिट करते हो, और लॉस हो जाए तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऐसे इसके अंदर है, प्रॉफिट हो रहा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और लॉस हो जाए तो सेक्रीफाइसिंग टू गेन। तो सेक्रीफाइस कितने को हुआ, 2 को। अच्छा, पार्टनर के करंट अकाउंट नहीं है क्वेश्चन में, तो फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन है। लिखो इन दोनों को, आशी कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट आएगा, अभी बताता हूं। उसके बाद किरण कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 करो मधु कैपिटल। तो यहाँ 2 को सेक्रीफाइस था, 1 को गेन था, क्रेडिट कर दिया क्योंकि लॉस हुआ था, याद रख लो। कितना अमाउंट आएगा वो ध्यान रखो। लॉस कितना था 30, इसके शेयर से मल्टीप्लाई करो, कितना है 2/6 कर दो, कितना है 2/6 करते हो तो ये तो 10,000 आ रहा है, इसके अकाउंट में तो क्रेडिट। ऐसे ही यहाँ लिखो 30,000 जितना लॉस था, इनटू करो कितना सेक्रीफाइस हुआ 1/6 करते हो तो ये तो 5,000 आ गया। अच्छा, इसका तो सेम ही आएगा क्योंकि इसका भी 1/6 थी है, लिख दो 1/6 सेक्रीफाइस था। तो ये एंट्री थी, ये क्लियर हो गई। आज हमारा अब ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड टॉपिक पूरा हो गया। पिछली क्लास में हमने रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट सिखा दिया था और रिवैल्यूएशन आपको बनाना सिखा दिया था। उसके अंदर क्या था कि क्लियर था कि जो भी आपकी असेट्स का वैल्यूएशन या लायबिलिटी का हुआ है वो न्यू बुक में भी रिकॉर्ड होगा। लेकिन आज जो कर रहे थे उसमें लिखा था जो रिवाइज्ड वैल्यू है बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, जो पुरानी वैल्यू है बुक वैल्यू है वही रिकॉर्ड होगी विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, ऐसे लिखा है। या एडजस्टमेंट एंट्री लिखा जाए या सिंगल एंट्री, तब हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं प्रॉफिट के केस में, और लॉस के केस में सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, ऐसे याद रख लो। क्लियर हो गया। तो आज हमारा अभी ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया रिवैल्यूएशन का। नेक्स्ट क्लास में इसी में आगे नया टॉपिक शुरू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।